थी, अरे जी देखो तो हमारा जीवन कैसा बनाया भगवान ने। बोले कैसा बनाया? परसों इसलिए भोजन नहीं किया था कि एकादशी थी, कल इसलिए भोजन नहीं किया था कि द्वादशी जो है वो सूर्यास्त के बाद लगी थी, और आपका नियम है कि सूर्यास्त से पहले पारणा हो जाए तो ही आप पाते हो। और आज हमने इसलिए भोजन नहीं किया क्योंकि घर में अन्न नहीं है। 3-3 दिन तक भूखे रहते हैं हम लोग। श्री सुदामा जी महाराज बोले, अरे पगली, ये दुर्भाग्य नहीं है, सौभाग्य है। मैंने सुना है जिस दिन व्यक्ति व्रत करता है उस दिन ठाकुर जी उसको याद करते हैं। दुनिया के लोग महीना में 2 ही एकादशी करते हैं, मेरी और तेरी तो 6-6, 7-7 एकादशी होती, मतलब ठाकुर जी 6-7 बार याद करते हैं हम दोनों को। कितना बड़ा सौभाग्य है। हमारे एक महात्मा जी हैं, अभी भी हैं, कथा कराते हैं हमारी। वो एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, बोलो जीवन कैसा है, जैसा बना लो वैसा है। आप जैसे चाहो वैसा आपका जीवन हो जाता, बस समर्पित हो जाइए ठाकुर जी पे। बहुत नेगेटिविटी मत रखा कीजिए दिमाग में। कोई भी घटना होने पर, कोई भी परिस्थिति आने पर तुरंत विचार मत किया कीजिए कि ये इसलिए हुआ होगा। नहीं, आपके लिए जरूरी है इसलिए हुआ है, ऐसा सोच के जी लीजिए। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, जिन्होंने अपनी लीला के द्वारा ब्रह्मा का भी मोह भंग कर दिया, जिन्होंने गिरिराज उठा करके इंद्र को भी अपने वश में कर लिया, ऐसे मथुरा, वृंदावन और द्वारिका में लीला करने वाले श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ऐसे परम सत्य श्री ठाकुर जी को हम वंदन करते हैं, बारंबार उनको नमन करते हैं। तेनेयम वांगमयी मूर्ति, ये आपके सामने जो ग्रंथ हैं, ये पुराण नहीं है, ग्रंथ नहीं है, किताब नहीं है, साक्षात ठाकुर जी हैं। और जब इनका श्लोक गाया जाता है, भागवत जी का श्लोक उच्चारण किया जाता है, उस समय विचार किया कीजिए कि ठाकुर जी का कोई अंग है और किसी अंग का स्मरण करो, या तो भुजा दिखेगी, या चरण दिखेंगे, या उदर दिखेगा, या ग्रीवा दिखेगी, या गाल दिखेगा, या कोई ठाकुर जी का केश दिखेगा, कुछ भी दिखेगा, वही श्लोक है। श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक सब भगवान के अंग हैं, बस उसका अनुभव होना चाहिए। तो जब भी श्लोक गायन हुआ करे, अपने हृदय की किसी प्रिय मूर्त को स्मरण करके उस श्लोक को श्रवण, भली समझ में ना आवे फिर भी सुनो। धर्म प्रोजत कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, 4 बातें हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्रीमद् भागवत का विषय क्या है, क्यों सुन रहे हैं आप लोग? तब कहते हैं हमारे चित्त में परम धर्म का प्रादुर्भाव हो, इसलिए। धर्म और परम धर्म में अंतर क्या है? धर्म किसे कहते हैं? सुबह उठ करके मंदिर जाना, सुबह उठ करके शंकर जी पर जल चढ़ाना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, तिलक लगाना, जनेऊ धारण करना, शिखा रखना, वैदिक नियमों का पालन करना, धर्म शास्त्र की विधियों का पालन करना, मातृ पितृ गुरु चरण कमलों में खूब निष्ठा रखना, ये सब धर्म है। लेकिन परम धर्म क्या है? ठाकुर जी को अपना कोई संबंधी मान करके उनसे प्रेम करना, ये परम धर्म है। भगवान को भगवान मान करके भजना, स्वयं को भक्त मानना, यह धर्म है। लेकिन ठाकुर जी को अपना कोई संबंधी मान करके उस संबंध का निर्वहन करना, यह परम धर्म है। समझ में आई बात? वे भगवान हैं और मैं जीवात्मा हूं, मैं भक्त हूं, यह धर्म है। पर वो मेरे लाला हैं, मैं उनकी मैया हूं, यह परम धर्म है। वो मेरे पति हैं, मैं उनकी प्रियतमा हूं, यह परम धर्म है। वो मेरे सखा हैं, मैं उनका सखा हूं, यह परम धर्म है। वे मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूं, यह परम धर्म है। ठाकुर जी से कोई संबंध मानना, यह परम धर्म है। प्रिय भक्ति करना, प्रेम लक्षणा भक्ति करना, यह परम धर्म है। और यह बात मैं कोई मन से नहीं कह रहा हूं, श्रीमद् भागवत में ही लिखा है। परम धर्म किसे कहते हैं? ठाकुर जी के प्रति प्रेम लक्षणा भक्ति, मतलब संबंध युक्त भक्ति करना, यह परम धर्म है। अब ठाकुर जी आपके कौन हैं, ये अपने आप से पूछो, आपके क्या लगते हैं? मैं एक जगह कथा में ये बात बता रहा था कि ठाकुर जी सांकेतिक रूप से कभी कभी बता देते हैं कि उनका आपसे क्या संबंध है। तो एक बहन ने अगले दिन मुझे लिख करके भेजा, बोले महाराज जी मुझे एक संकेत आता है, मैं इस संकेत से क्या समझूं कि ठाकुर जी मुझे क्या मानते हैं। मैंने कहा क्या दिखता है? तो नीचे लिखा था कि मुझे होली का दर्शन होता है, एक दूसरे के गालों पर रंग लगाए जा रहे हैं, पिचकारी चल रही है, एक दूसरे पर रंग डाला जाला है। मैं इससे क्या समझूं कि ठाकुर जी मुझे क्या मानते हैं? मेरे मन में आया, मैंने की होली का प्रारंभ होली का दहन से होता, और होली का जो थी वो प्रहलाद जी की बुआ थी। मैं ठाकुर जी कह रहे हैं तुम उनकी बुआ हो, वो तुम्हारे भतीजे हैं।
अगले दिन बहन बोली, महाराज जी इतना खतरनाक परिचय दिया आपने, तो होलिका दहन से बता रहे हो कि मैं उनकी बुआ हूं? अरे मैंने कि दो भाव हो सकते हैं, एक तो ठाकुर जी संकेत कर रहे हैं, कभी कभी हम लोग भी तो विनोद करते हैं अपने बड़ों के साथ, तो ठाकुर जी विनोद कर रहे हैं, बोले हम तुमको बुआ मानते हैं, तुम हमारे। आपको बुआ मानने का मतलब क्या है? आपके पिताजी को ठाकुर जी अपना भाई मानते हैं, इसलिए आपको बुआ मानते हैं? नहीं नहीं, आप बुआ कब बनोगे? जब आपके पिताजी ठाकुर जी के कौन हुए? ठाकुर जी के कौन हुए? या तो जैसे नंद बाबा की तरह आपके माता पिता की प्रति माता पिता का भाव हो, और आप कहोगे हमारे माता पिता में तो इतनी भक्ति नहीं, तो क्या पता आपके किसी बहन भाई ने ठाकुर जी को अपना संबंध उस भाव से स्थापित कर रखा हो। आपको कोई संबंधी भी ठाकुर जी को अगर संबंधी मानता है, उस नाते से भी आप संबंधी ठाकुर जी के हो जाते हो। जैसे मान लीजिए कि मैं ठाकुर जी को सखा मानता हूं, तो मेरे संबंध के जितने लोग हैं ठाकुर जी का, उनसे भी वही संबंध हो जाएगा। मेरे सखा हैं तो मेरे मित्रों के भी ठाकुर जी सखा हो जाएंगे, मेरे से संबंध रखने वालों के भी ठाकुर जी से कोई ना कोई उन्हीं भावों के संबंध होते चले जाएंगे। ठाकुर जी इस भाव से संबंध निर्वहन करते हैं। संबंध मानो, और संबंध मानना ही परम धर्म है, और श्रीमद् भागवत परम धर्म ही सिखाती है। अभी तक आप धार्मिक थे, 7 दिन कथा श्रवण के बाद आप परम धार्मिक हो जाओगे, ठाकुर जी से आपका कोई संबंध हो जाएगा, ठाकुर जी को आपके कुछ हो जाएंगे। एक भक्त हुए श्री प्रयागदास जी, एक दिन अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे, तो अपने मित्रों के हाथ में खूब सारी राखी देख करके उन्होंने उनसे पूछा, बोले ये क्या पहन के आए हो? तो उन्होंने कहा ये राखी है, हमारी बहन ने पहनाई है। बोले बहन क्या होती है? बोले अरे हमारी मातृ गर्भ से हम जन्मे, हमारी माता के गर्भ से ही जो और जन्म लेते हैं, या तो वो भाई होते हैं या बहन होते हैं। तो बोले मेरी बहन तो है नहीं। बोले होगी, माँ से पूछो। एक दिन अपनी माँ से जाके पूछने लगे, माँ मेरी बहन कहाँ है? अब बहन तो थी नहीं, रोने लगे। अब छोटे प्रयागदास जी को कैसे समझाएं? तो माँ ने कह दिया तेरी बहन सियाजू है। अच्छा, मेरी बहन कहाँ है? बोले उनका ब्याह हो गया। बोले किन से हुआ? बोले राघव जी से हुआ। बोले राघव जी कौन है? बोले वो तुम्हारे जीजा जी हैं। अच्छा, मेरी बहन कहाँ है? बोले वो अयोध्या ब्याह के चली गई हैं, अयोध्या उनका ससुराल है, अयोध्या में रहती हैं। माँ तो फिर रक्षाबंधन पे मेरी बहन क्यों नहीं आई? बोले कि अब बहुत बड़े कुल में ब्याह हो गया, भूल गई होगी। बोले ऐसे कैसे भूल गई? अपने भाई को भूल गई? और मैं इतना बड़ा हो गया, आज तक मेरी बहन आई क्यों नहीं? माँ मेरी बहन भूल गई, लेकिन मैं तो नहीं भूला, मैं अपनी बहन को मिलने जाऊं? माँ ने कहा ठीक है जाओ। माँ मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा, कुछ बना दो। तो माँ ने हलवा बना दिया, और छोटे से प्रयागदास जी चले गए अयोध्या। माँ से पूछ के गए थे, मुझे कैसे पता चलेगा मेरी बहन कौन सी? तो माँ ने बताया, आगे खूब सारे सैनिक चल रहे होंगे, पीछे खूब सारी सखियां चल रही होंगी, बीच में हाथ घोड़ा आदि आदि खूब सारे वाहन चल रहे होंगे, उन्हीं के मध्य में एक श्वेत हाथी होगा। श्वेत हाथी के ऊपर सुंदर मणियों से जड़ित एक सिंहासन होगा। उस सिंहासन पर सांवले सलोने कमल नेत्र जैसे तुम्हारे जीजाजी राम जी बैठे होंगे, और उनके ठीक बगल में स्वर्ण जैसी कांति वाली तुम्हारी बहन बैठी होगी। इससे पता चल जाएगा कि तुम्हारी बहन है। छोटे से प्रयागदास जी चले गए अयोध्या। अयोध्या जाकर के ढूंढने लगे, मेरी बहन जी कहाँ हैं? अरे तुम्हारा भैया आया है, कहाँ हो बहन जी? एक दिन निकल गया, रोने लगे जोर जोर से, कैसी बहन हो? तुम्हारा भाई यहाँ आया है, तुमने जल भी नहीं पूछा, तुमने अन्न भी नहीं पूछा, अरे बैठने के लिए आसन तक नहीं दिया, कैसी बहन हो? कल सुबह तक यदि नहीं आई आप मुझसे मिलने, तो मैं प्रण ले लूंगा कि जीवन में अपनी बहन से मिलने दोबारा अयोध्या नहीं आऊंगा। कैसी बहन हो? रात भर रोते रहे, मेरी बहनियां कहाँ हैं, मेरी बहन जी कहाँ हैं, मेरी बहन कहाँ है? सूर्योदय का समय होने लगा, और ज्यादा तीव्रता से रोने लगे, अरे बहन मुझ पर थोड़ी तो दया करो, आ जाओ ना। इतने में ही ढोल नगाड़े ताशे सहनाइयां बजने लगी। तभी आपने उठ करके क्या देखा? खूब सारे सैनिक ढोल बजाते हुए चल रहे हैं, उसके पीछे खूब सारे सैनिक चिन्ह लेकर के चल रहे हैं, उसके पीछे घोड़ों पर सैनिक चल रहे हैं तलवार हाथ में लेकर के, खूब सारे हाथियों पर चंवर उड़ाते हुए खूब सारे सैनिक चल रहे हैं, सखियां आ रही हैं। तभी आप क्या देखते हैं? एक श्वेत हाथी आया, और जरा दृष्टि ऊपर करके देखी तो आहा, सुंदर सुंदर मणियों से जड़ित सिंहासन। भीतर जैसे ही झांक करके देखा, नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणौ, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणौ। आहा,
नील सरोरुहुर श्री राघव जी बैठे हैं, अपने कमल नेत्रों से तिरछे कर करके एक दूसरे को देख रहे हैं। और जैसे ही दृष्टि बगल में पड़ी तो क्या देखते हैं, स्वर्ण जैसी कांति है और नेत्रों में छोटे छोटे अश्रु बिंद हैं। अपने भैया को देख करके श्री सियाजू बैठी, देख करके रोने लगे श्री प्रयागदास जी। तुरंत हाथी नीचे झुक गया और श्री जानकी जी तुरंत उतर के गई, दौड़ करके जाके प्रयागदास जी को अपने हृदय से लगा लिया। भैया आप आ गए, मैंने आने में विलंब किया, मुझे क्षमा करना। छोटे से प्रयागदास जी को गोद में उठा लिया सीता जी ने। ये तुम्हारे जीजा जी हैं, प्रणाम करो। राम जी को जाके प्रणाम करने लगे। इसी कलिकाल की घटना। बहनिया, मैं कल रात्रि से आया, मुझे जल भी नहीं पूछा, अन्न भी नहीं पूछा आपने। सीता जी और राम जी दोनों ने अपनी गोद में बैठा, बोले हमें क्षमा कर दो, हम कहीं व्यस्त हो गए थे, चलो हम तुमको महल ले चलते हैं, वहां खिलाएं। नहीं, मैं वापस जाऊंगा, मैया अकेली मेरी बाट देख रही होगी, आप यहीं मुझे कुछ खिला दो। बोले यहां तो कोई सामग्री नहीं। प्रयागदास जी बोले माँ ने हलवा बनाया ना, मैं लाया हूं। तुरंत खोल करके दिया। श्री राघव जी सिया जी स्वयं पामे और अपने हाथ से प्रयागदास जी को पवामे। भैया आते रहना अयोध्या। बोले हाँ। आप कब आओगे? बोले मैं जल्दी आऊंगी, माँ से कहना। प्रयागदास जी नाचते खेलते हुए घर पहुंचे। मैया को जाकर के बताया, मेरी बहन इतनी सुंदर, मेरे जीजाजी इतने सुंदर, सब बताया। माँ को विश्वास हो गया, क्योंकि प्रयागदास जी झूठ नहीं बोलते। बोले तुमने बहन से नहीं कहा कि एक बार आना? बोले मैं कह के आया हूं, वो आएंगी एक बार। और कभी कालांतर में कृपा हुई और सियाजू ने उनकी मां को भी दर्शन दिए। संबंध, इसे कहते हैं परम धर्म। आप नियमित रूप से मंगलवार हनुमान जी जाते हो तो आप धार्मिक हो, लेकिन जब मन करता है तब हनुमान जी के पास चले जाते हो, ये परम धार्मिक हो। आप नियमित रूप से सोमवार के दिन शिव जी की आराधना करते हो, आप धार्मिक हो, पर जब इच्छा होती है तब शंकर जी के पास चले जाते हो, ये परम धर्म। आप केवल शनिवार रविवार को बरसाना, नंदगांव, गोवर्धन, वृंदावन जाते हो तो आप धार्मिक हो, लेकिन जब मन करता है आधी रात वृंदावन पहुंच जाते हो तो आप परम धार्मिक हो। किशोरी जी से संबंध मानो, ठाकुर जी से संबंध मानो, कोई तो नाता बनाओ उनके साथ में। देखवे में अचल है लेकिन वैसे सचल ठाकुर जी की तरह ही है। जैसे ठाकुर जी भक्तन के लिए प्रकट है जाए, वैसे ही हमारा 84 कोस को बरसानो, श्री गोवर्धन, नंदगाम, वृंदावन, ये भी प्रकट है जाए। बस प्रकट करने वालों चाहिए। अलवर में श्री श्यामचरण दास जी ने प्रकट कियो, दिल्ली में सहजोबाई ने प्रकट कियो, मेड़ता में मीराबाई ने प्रकट कियो, गुजरात में नरसिंह मेहता ने प्रकट कियो, बंगाल में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट कियो, दक्षिण में शंकराचार्य जी ने प्रकट कियो। सब जगह प्रकट करने वाले होने चाहिए। यह धाम तो सचल है, बस प्रकट करने वालों है जाए, ये प्रकट है जाए, अपने आप प्रकट है जाए। ऐसो वास हमें मिले। वो कैसे मिलेगो? संबंध से मिलेगो। ठाकुर जी के प्रति कोई संबंध मानो, ठाकुर जी हमारे कुछ हैं, ये विश्वास चित्त में रखो। श्रीमद् भागवत का विषय क्या है? हमारे चित्त में परम धर्म को प्रकट करना। परम धर्म मतलब ठाकुर जी के प्रति कोई संबंध। अब संबंध कोई भी हो सकते हैं। अब कई माताएं बहनों को ठाकुर जी के प्रति पुत्र का भाव होता है, पर एक बात याद रखिएगा, संबंध चाहे जो मान लीजिए कि मर्यादित संबंध ठाकुर जी से बनाना पड़ेगा। आप एकांत में जैसे चाहे ठाकुर जी के प्रति व्यवहार करो, पर जैसे ही दिखे कि समाज संसार देख रहा है तो आपको मर्यादा का ध्यान रखना पड़ेगा। एक भैया हमारे परिचय के थे, वो मुझसे बोले महाराज जी हमारे पिताजी ने जमीन का बंटवारा 3 लोगों में किया, हम 2 भाई हैं। मैंने कहा तीसरा कौन? बोले तीसरे हमारे घर के ठाकुर जी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, हम उनको अपना बड़ा भाई मानते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। एक दिन मैं उनके घर गया तो अब मैं जैसे ही गाड़ी से उतरा तो उनकी शब्दावली कैसी थी, अपने ठाकुर जी को कान्हा बोलते थे। तो मुझसे बोले सुबह से खड़ा है कान्हा और खड़ा खड़ा परेशान हो गया है, हमने उससे 1000 बार कही तू सो जा, मान ही नहीं रहा है। मैंने तो एक बार हाथ भी दिखा दिया, मैंने कहा धर दूंगा अभी, सो जा। तो मुझे लगा कि शायद कोई घर के बालक की बात कर रहे होंगे, लेकिन आप इतने विलंब से आए, वो अभी तक खड़ा है। मैंने कहा चलो भीतर।
हमने कि कहाँ है कहना, तो मंदिर की ओर इशारा करके ठाकुर जी को, ये खड़ा, सुबह से बोल रहा हूं सो जा, सो ही नहीं रहा है। हमने धीरे से कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मन में थोड़ा क्षोभ हुआ कि आप उनके प्रति जो भी भाव रखते हो अपने तक रखो। समाज संसार के लोग जब आपके सामने आए तो वहां उसको उद्घाटित मत करो। संबंध में एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, संबंध जितना गोपनीय रखा जाता है उतना बढ़ता है। संबंध का जितना प्रकाश कर दिया जाता है उतनी जल्दी संबंध खत्म होने लगता है। इसलिए संबंध को गोपनीय रखो, प्राइवेसी रखो संबंध के प्रति। आपका बालक बहुत अच्छा कुछ बन गया है, ढिंडोरा मत पीटिए पूरे नगर में, नजर लग जाएगी एक दिन। अरे पड़ोसियों को भी नहीं पता चले कि वो जिसका नाम चल रहा है वो आपका पुत्र है। ऐसे संबंधों को रखो। मतलब हमारे बस एक बताने की बात है, संसार के प्रति भी यही भावना रखो, ठाकुर जी के प्रति भी ऐसे ही रहो। बल्कि ठाकुर जी के प्रति तो विशेष संबंधों को गोपनीय रखो, बहुत ज्यादा उसका प्रचार मत करो, क्योंकि प्रचार करने से संबंध हल्का पड़ने लगता है। लेकिन संबंध युक्त जो प्रेम लक्षणा भक्ति है वही परम धर्म है। श्रीमद् भागवत परम धर्म सिखाती है। अच्छा, दूसरी बात, इस परम धर्म का अधिकारी कौन है? तो कहते हैं निर्मत्सराणाम सताम। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी से संबंध बनाने का अधिकार, ठाकुर जी की प्रेम लक्षणा भक्ति करने का अधिकार किसके पास है? बोले जिसके अंदर मात्सर्य दोष नहीं है। मात्सर्य दोष किसको कहते हैं? दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना। ईर्ष्यालु व्यक्ति को ठाकुर जी कभी नहीं मिलते, ये बात आपको माननी पड़ेगी। ईर्ष्यालुओं को भगवान की प्राप्ति नहीं होती। काम चित्त में है, ठाकुर जी मिल जाएंगे। क्रोध चित्त में है, ठाकुर जी मिल जाएंगे। लोभ चित्त में है, ठाकुर जी मिल जाएंगे। वासना चित्त में है तो भी ठाकुर जी मिल जाएंगे। लेकिन यदि ईर्ष्या चित्त में है, ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। आजकल देखा जाता है कई लोगों के अंदर काम नहीं है, वासना नहीं है, मोह नहीं है, पर ईर्ष्या है, और उसको वो लोग ज्यादा बुरा भी नहीं मानते, और ईर्ष्या हर दूसरे व्यक्ति में मिल जाती है। लेकिन ईर्ष्या एक ऐसा दोष है जो ठाकुर जी को बिल्कुल प्रिय नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और कहीं ना कहीं वह ईर्ष्या संसार के प्रति है तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि वो ईर्ष्या किसी भक्त के प्रति है वो तो अपराध है, वैष्णव अपराध है, ईर्ष्या नहीं। ये आनंद ही कृष्ण है। तो भगवान के तीन स्वरूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। इन तीन चीजों को, इन तीन भावों को चित्त में व्यवस्थित रखिए। पहली बात, तुम जानत सब अंतर्यामी, सब पता है ठाकुर जी को। ये विश्वास चित्त में रखिए कि उन्हें सब पता है, आपको सत्य बता रहे हैं। भक्ति मार्ग में प्रवेश आपका यहीं से हो जाएगा कि आप ये विश्वास चित्त में रखते हैं कि उनको सब पता है। कई लोग मंदिर इसलिए जाते हैं, उनको लगता है ठाकुर जी को पता नहीं है मेरी परिस्थिति, क्या मैं बता के आऊं? नहीं, वो सब जानते हैं, उन्हें पता है। इससे होगा क्या? कल को जीवन में कष्ट आने पर, दुविधा आने पर, पीड़ा आने पर आप शांत रहोगे। क्यों? ठाकुर जी को पता है अभी शायद इसमें मेरी भलाई है इसलिए ऐसा दे रहे हैं, कुछ समय बाद अच्छा देंगे, शायद उसमें मेरी भलाई होगी। तुम जानत सब अंतर्यामी। तो पहला भाव, ठाकुर जी के प्रति विश्वास रखो कि वो सत्य जानते हैं, उन्हें पता है। दूसरा, अब पहली जो सत्य की बात है, इसमें एक प्रसंग याद आता है, सुना होगा आपने, बड़ा प्रसंग अद्भुत है। साक्षी गोपाल भगवान, कई मंदिरों में आप जाते हैं तो वहां पर आपको साक्षी गोपाल भगवान जरूर मिलते होंगे। अभी हम परसों ही महाकाल भगवान को दर्शन करके आए, वहां पे भी साक्षी गोपाल। हमको पुजारी जी ले गए, बोले साक्षी गोपाल हैं, इनको प्रणाम किए बिना महाकाल को प्रणाम किया, ये रजिस्टर में लिखा नहीं जाता चित्रकेतु के पास, यही साक्षी लेते हैं। साक्षी गोपाल करते क्या है? आपने क्या किया ये उनको पता है, उसकी साक्षी लेते हैं, उसकी गवाही देते हैं। तीर्थ यात्रा पर कुछ लोग गए हुए थे, तीर्थ यात्रा विश्राम हुई तो एक बड़े वयोवृद्ध थे, उन्होंने एक युवा बालक को उसकी पीठ पे हाथ धर के कहा, तुमने मेरी इतनी सेवा करी है इस पूरी यात्रा में, अब तुम वापस गांव चलोगे, अपनी पौत्री का, अपने पुत्र की पुत्री का तुमसे ब्याह कराऊंगा। उस व्यक्ति ने कहा, मेरी ब्याह की इच्छा नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं मना क्यों करूं? कोई गुलाब जामुन परोसे तो भले इच्छा ना हो, पा तो लेना ही चाहिए। जलेबी दे रहा हो, मना क्यों करो? ब्याह की इच्छा तो नहीं है, पर आप अपनी तरफ से ऑफर दे रहे हो तो कर लेंगे।
लेकिन जैसे ही गांव पहुंचे, वो वयोवृद्ध ने गांव के लोगों से जाके कहा, मैंने अपनी पौत्री के लिए एक लड़का देखा है। बोले कौन है? बोले पास के गांव का, तीर्थ यात्रा में गया था, आदि आदि सब बात कही। घर के लोगों ने कहा, आप भी कुछ सोचते नहीं, विचारते नहीं, घर में किसी से पूछा नहीं, पक्की करे आए वहां पे, हम नहीं करेंगे ब्याह। तो बेचारे वृद्ध अकेले पड़ गए। 4 दिन बाद का समय दिया था उस लड़के को कि तुम आ जाना अपने परिवार वालों के साथ। वो आ गया। जैसे ही घर पहुंचा तो वृद्ध ने बाहर ही रोक लिया उसको और उससे कहा, भाई देखो क्यों आए हो तुम? बोले आपने कहा था कि अपनी पौत्री का आप ब्याह करेंगे, तो मैं परिवार वालों को लेके आया हूं। बोले ऐसे झूठ बोल रहे हो, मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने तुमसे कहा ही नहीं था, तुमने कोई स्वप्न देखा होगा या तुम मिथ्या बोल रहे हो। अरे भैया सबको इकट्ठा करके उसके परिवार वालों के सामने बोला, मैंने इससे कहा ही नहीं कि मैं अपनी पौत्री का ब्याह करूंगा, ये झूठ बोल रहा है। वो लड़का रोने लगा, उसने तो पूरे हाथ पांव बांध लिए, बोले मैं ब्याह नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये बात साबित करके रहूंगा कि आपने कहा था, आप झूठ बोल रहे हो। गांव के सरपंचों ने बुला करके कहा, बोले भैया क्या बात है? उसने कहा कि इन्होंने मुझसे कहा था कि अपनी पौत्री का ब्याह करेंगे, अब मना कर रहे हैं। तो गांव के लोगों ने कहा, भाई देखो अब कौन सत्य बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, ये तो कोई तीसरा व्यक्ति बतावेगा तो बात पता चलेगी। जब आपने इनसे कहा था कि आप अपनी पौत्री का ब्याह करेंगे इनसे, तब किसी ने सुना था? तो जो और भी लोग गए थे यात्रा पे, वो सब लोग भी मना कर दिए, नहीं हमने तो नहीं सुना था। तो उस लड़के ने कहा, अरे आधी रात हो रही थी, सब सो रहे थे, कोई नहीं जागा था, बस मैं और ये थे। बोले अब ये तो तुम ऐसी बात कर रहे हो कि हम कोई इस पे कार्रवाई कर ही नहीं सकते, कोई तीसरा व्यक्ति लेकर के आ जाओ जिसने सुनी हो तो हम मान जाएंगे। तब उसने अचानक से एक बात बोली, हाँ एक ने सुनी है। बोले कौन? बोले जब हम रात्रि में सो रहे थे तो गोपाल जी का मंदिर था, वो गोपाल जी सुन रहे थे। घर के सब गांव के पंचायती सब हंसने लगे। बोले गोपाल जी सुन रहे थे? बोले हाँ उन्होंने सुना है। बोले एक काम कर, सब एक दूसरे को ऐसे आंख मारने लगे, बोले कि अब इसको फंसा देते हैं काम में, तो आप अपनी पौत्री का ब्याह कहीं और कर देना। बोले क्या? बोले हाँ भाई किसने सुनी थी बात तुम्हारी? बोले गोपाल जी ने। बोले तू एक काम कर, गोपाल जी को लेके आ, अगर गांव के सामने उन्होंने गवाही दे दी तो तेरा ब्याह हम इससे करा देंगे। सब बोले गोपाल जी कभी बोलेंगे ही नहीं। लेकिन उसको इतना विश्वास था ठाकुर जी के ऊपर, चल दिया। और महाराज कितने दिन लगा करके वृंदावन आया उड़ीसा से, और आकर के ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी मुझे ब्याह करने की बहुत इच्छा नहीं है, पर मैं केवल इतना चाहता हूं कि वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है इसका पूरी दुनिया को पता चले। और दूसरी बात, मैंने जब कहा कि आपने बात सुनी है तो सब हंस रहे थे, तो सबको ये बात बता दीजिए कि आपने सुनी थी, उन्होंने कहा था कि वो अपनी पौत्री का ब्याह करेंगे। ठाकुर जी तो ऐसे ही बैठे रहे, कुछ नहीं बोले। उसने मक्खन का भोग लगाया, ठाकुर जी को माला पहनाई, ठाकुर जी को इत्र लगाया। बोले आप बोलते क्यों नहीं हो, कुछ बोल दीजिए ना। हाँ अपना काम होता तो नेक में ही बोल पड़ते, अब मेरे काम बनना है तो क्यों बोलोगे? ठाकुर जी से ऐसे वार्ता करने लगा। देखिए नाथ, आप बोलो चाहे मत बोलो, पर मैं ये जानता हूं कि आपने सुना है। बिन पग चले ही सुने ही बिन काना, मैंने सुना है कि आप सुनते हैं। तीसरा कोई नहीं था जिसने सुना था, आपने सुना था। कृपा करके चलिए ना मेरे गांव। रात्रि का समय हो गया, मंदिर बंद हो गया, पुजारी जी ने पर्दे आदि लगा दिए, बाहर देहली पे बैठ के सिर पटकने लगा। बोले क्यों नहीं बोल रहे हो? नामदेव के लिए आप प्रकट हो गए थे, सूरदास के लिए प्रकट हो गए थे, सक्कूबाई के लिए प्रकट, मेरे लिए क्यों नहीं बोल रहे? मैं कुछ और नहीं चाहता, केवल बोल दीजिए कि आपने सुना था। मंदिर बंद के अंदर से ठाकुर जी बोल पड़े, ए बावड़े, ये कलयुग है, कलयुग में मैं मूर्ति के रूप में, मूर्ति कोई चलती है? मूर्ति चलती नहीं। बाहर से वो भक्त बोला, तो वो बोलती भी तो नहीं है मूर्ति, आप बोल कैसे रहे हो? नाम जप भी नहीं करते, परिक्रमा भी नहीं करते। ऐसे साधन शून्यों को भी ठाकुर जी मिले हैं। कैसे मिले हैं? केवल और केवल विश्वास की कसौटी पर। उसे विश्वास है कि उन्होंने सुना है और वो इसी की रट लगाता रहा, ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोले देख, तेरा गांव बहुत दूर है वृंदावन से, आने जाने में बहुत समय लगेगा। तो बोले तो क्या हो गया, चल दो। अरे वो बात ठीक है, पर तुम सब भक्त लोग हो, तुम लोग तो भूख प्यास सह ले, तो मुझसे नहीं सहन होता है। मैं तो एकादशी भी नहीं करता, मैं तो उस दिन भी प्रसाद पाता हूं, 8 बार भोजन करता हूं दिन में। बोले मैं आपकी सब व्यवस्था कर दूंगा 8 बार भोजन की।
बोले इतना सारा भोजन कैसे लेके चलोगे? बोले बैलगाड़ी में ले चलूंगा, पर आप चलो, मैं अपने हाथ से बना बना के पवाया करूंगा। ठाकुर जी बोले अच्छा, और कहीं तुम हमको ले गए और अपने गांव से फिर वहां अपना काम वाम बनवा के वो मुझसे बोले अब चले जाओ अकेले वापस, तो नहीं नहीं, आप कहेंगे तो मैं छोड़ने भी आऊंगा और फिर पूरे रास्ते भोजन बनाता लाऊंगा, आप चिंता मत करो। ठाकुर जी बोले तो फिर एक बात और सुनो। बोले क्या? जब हम रुकेंगे तब हम दिखेंगे, जब चला करेंगे तो हम दिखेंगे नहीं। बोले मुझे कैसे पता चलेगी कि आप चल रहे हो? बोले मेरे नूपुर की ध्वनि आती रहेगी, मैं चल रहा हूं, पीछे मुड़ के देखना नहीं, तो जहां देखोगे वहीं रुक जाऊंगा। क्यों? ललित गति विलास वेल गुहास। ठाकुर जी सीधे नहीं चलते, मटक मटक के चलते हैं, टेढ़े मेढ़े चलते हैं, उछल उछल के चलते हैं। और उस झांकी को कहीं इसने देख लिया तो गांव पहुंचने से पहले ही पधार जाएगा। इतने सुंदर लगते हैं ठाकुर जी चलते हुए। बोले कि इसने अगर मुझे देख लिया तो ये वहीं इसका जीवन अंत हो जाएगा। ललित गति के साथ ठाकुर जी चल पड़े वृंदावन से, जगह जगह रुक करके। अब जगह जगह नहीं रुक रहे हैं, एक दिन में 8 बार रुकते हैं, फिर वो भोजन बनाता है, ठाकुर जी को पवाता है। बड़े विचित्र हैं ठाकुर जी। एक लीला सुनाऊं। श्रीनाथ जी जब गोवर्धन से उदयपुर, अभी ठाकुर जी उदयपुर के पास में विराजमान, श्रीनाथ जी आज से 500 साल पहले गिरिराज जी में जतिपुरा के पास में ऊपर मंदिर में विराजते थे। गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं तो गिरिराज जी के पर्वत के ऊपर जो श्रीनाथ जी का सफेद मंदिर दिखता है, उसी में श्रीनाथ जी विराजते थे। 500 वर्ष पहले औरंगजेब के आक्रमण के कारण ठाकुर जी और एक अजब कुमारी नाम की भक्ता हुई राजस्थान में, उसके लिए ठाकुर जी वहां चले गए। तो जगह जगह ठाकुर जी के पड़ाव पड़े। कोटा में भी चरण चौकी है, ठाकुर जी कुछ दिन वहां रहे, जोधपुर में भी रहे, उदयपुर में भी रहे, कुछ कुछ दिन कुछ कुछ साल सब जगह रुकते हुए, प्रसाद आरोगते हुए सब जगह से फिर नाथ द्वारा पहुंचे। ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखो। तो जोधपुर के पास में उससे पहले अष्टयाम ठाकुर जी का भोग लगता था। जैसे सुबह 8:30 बजे बाल भोग लगना है तो 8:30 बजे जिस नगर में पहुंचते थे ठाकुर जी, उस नगर के लोग बाल भोग तैयार करते थे, ठाकुर जी को पवाते थे। कुछ टोलियां आगे चल के बता देती थी इतने बजे तक श्रीनाथ जी आएंगे, आप लोग राजभोग तैयार कर लो। शुद्ध पवित्र स्थिति में राजभोग तैयार होता था, ऐसे चलते थे। एक बालक था, उसने कथा में सुना था कि ठाकुर जी के लिए कुछ भी अर्पित करोगे तो ठाकुर जी प्रेम से अर्पित की गई वस्तु को स्वीकार करते हैं। बड़ा ठाकुर जी का भक्त। आज उसको जब सुनाई दिया कि श्रीनाथ जी ब्रज से राजस्थान आ रहे हैं और हमारे गांव से निकलेंगे, तो उसने सोचा कि सब भोजन बना रहे हैं, सब प्रसादी बना रहे हैं, मैं छोटा बालक में क्या बनाऊं। तो उसने कील हथौड़ी से ठोक करके सुंदर ठाकुर जी के लिए चौकी बनाई कि ठाकुर जी पाएंगे तो थाल रखेंगे कहां पर। अब उसको ये नहीं पता था कि थाल रखने की चौकी होगी, सब संगी लेके चल रहे हैं, लेकिन उसने बड़े भाव से एक चौकी बनाई। अब छोटे से बालक ने बनाई बनवाई जैसे भी हो, ज्यादा बढ़िया नहीं थी, मतलब ऐसी थी कि उस पर थाल रखें तो वो चौकी ऐसे हिलती थी, लेकिन उसने बनाई बड़े प्रेम से। ठाकुर जी का रथ जैसे ही उस गांव में पहुंचा, गांव के लोग सामग्रियां लेकर के पहुंचे। पीछे चांदी की सोने की चौकियां ठाकुर जी की रखी थी, जैसी ला करके रखी तो ठाकुर जी ने गुसाई जी से सर हिला के मना कि इस पर नहीं पाएंगे। बोले तो एक भगत ने चौकी बनाई है, बोले क्या? बोले जय जय, आपकी तो प्रिय चौकी चांदी और ये सोने की चौकी है, इसमें ही पाते हो आप? बोले नहीं, अब उस बोले क्या उसमें पाएंगे। तो गुसाई जी ऐसा भी करते थे कि कहीं कहीं ठाकुर जी की आज्ञा हो जाती थी, उसके थाल में पाना है, उसके बर्तन में पाना है, तो उसको ठाकुर जी को पवा के प्रसादी करके उस भक्त को ही वापस कर देते थे। हल्ला मचाएगा, बोले हाँ भाई अमुक नाम का कोई बालक है, इसने चौकी बनाई है। वो बालक पीछे खड़ा था चौकी लेकर के, वो रोने लगा, अरे मेरी चौकी मंगाई। बोले ठाकुर जी कह रहे तुम चौकी लाओ। उसने चौकी दी और चौकी के अंजर पंजर सब ढीले ढाले थे, ज्यादा बढ़िया अच्छे से बनी नहीं थी। अब ठाकुर जी का थाल हमारी तरह थोड़ी होता है छोटा, खूब बड़े बड़े थाल होते हैं, उसमें वजन होता है खूब, कम से कम 6-7 किलो वजन तो थाल में होता ही है। ये मोटे मोटे लड्डू, खूब सारी रोटियां, खूब सामग्री सब पाते हैं। और थाल जैसी रखी वो चर 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 आवाज करने लगी चौकी। गुसाई जी बोले जय जय, मुंह तो लगा थाल रखते ही कहीं पधार नहीं जाए चौकी। बोले नहीं नहीं, यही पे पाऊंगा, धरो। ठाकुर जी ने प्रेम से आरोगा, गुसाई जी पकड़ के बैठ गए, बोले कि मैं पकड़ के बैठा हूं, आप पाओ।
और नहीं नहीं छोड़ दो, इसको झूलने दो, झूलती वही चौकी पे पाऊंगा। प्रेम से ठाकुर जी ने प्रसाद अरोगा। अरोगने के बाद गोसाई जी प्रसन्न तो बहुत हुए, फिर उस बालक को बुलाया, बोले लो ठाकुर जी ने प्रसादी कर दी चौकी, अब तुम इसको रखो। अब वो बालक तो बड़ा प्रसन्न, चौकी में से अद्भुत सुगंधी आ रही थी। ठाकुर जी आगे निकले, अगले पड़ाव पर जहां प्रसाद होना था, जैसे ही ठाकुर जी प्रसाद के लिए रुके, चांदी और सोने की चौकी धरी, ठाकुर जी बोले ना वही चौकी मंगवाओ। गोसाई जी बोले वो तो हम छोड़े आए पिछले गांव में, बोले तुम्हें भोज नहीं यार, वो उसको मंगवाओ। गोसाई जी बोले जय जय बात, चौकी में कहा है ऐसो, कोई नग नहीं लगे, चांदी नहीं लगो। बोले नहीं मुझे नहीं पता, मुझे वही चौकी मंगवाओ। फिर से महाराज वही चौकी मंगवाई गई। उस बालक से कहा ठाकुर जी को तुम्हारी चौकी भाग गई है। वही चौकी फिर से लगाई, उसमें ठाकुर जी ने प्रसाद पाया। आश्चर्य की बात, आज भी श्रीनाथ जी उसी चौकी पे प्रसाद पाते। आज भी श्रीनाथ जी के मंदिर में एक समय की प्रसादी ठाकुर जी की आज भी उसी चौकी पे ही आती है, उसी पे ही पाते हैं, झूलती वही चौकी है। अब तो हमने दर्शन तो